नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट 2 के क्वेश्चंस के बारे में। और पार्ट 2 का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग 3 लेवल के क्वेश्चंस करेंगे और तीनों ही लेवल एक दूसरे से रिलेट करते हैं, बट पूछने का तरीका तीनों क्वेश्चंस का कुछ अलग होता है। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले पार्ट 2 के अंदर वो कौन कौन से लेवल हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो एक लेवल 1 है। ये लेवल 1 में क्या क्या इम्पॉर्टेंट है ये समझिए, और फिर बताता हूँ कि लेवल 1 और 2 और 3 आपस में किस तरह से लिंक्ड हैं। तो देखिए, लेवल 1 में आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्वेश्चन के अंदर गिवन वैल्यूज क्या होंगी। ठीक है ना। गिवन वैल्यूज में आपको मिलेंगी, जैसे एक परसेंटेज वैल्यू होगा, ठीक है ना, परसेंटेज वैल्यू होगा। फिर आपको मिलेगा एक रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और आपसे कैलकुलेट करने को कहा जाएगा टाइम। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा टाइम क्या है, या फिर इसी का एक अल्टरनेट क्वेश्चन और तैयार किया जाएगा। गिवन क्या होगा, परसेंटेज वैल्यू होगा, और गिवन क्या होगा, टाइम गिवन होगा। ठीक है, और आपसे फाइनली पूछा क्या जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस तो मोस्ट ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि टाइम निकालो या फिर रेट निकालो। लेकिन इनके अपार्ट कुछ चीज़ें और भी हो सकती हैं, जैसे रेट और टाइम निकालने के बाद आपसे अमाउंट को भी पूछा जा सकता है कि अमाउंट क्या है। ठीक है, हो सकता है कि आपसे एसआई पूछ लिया जाए कि क्या है। ठीक है, हो सकता है कि आपसे प्रिंसिपल ही पूछ लिया जाए कि क्या है। इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, लाइक रेट टाइम तो है ही, साथ में हो सकता है आपसे कभी अमाउंट पूछ दे, कभी एसआई पूछ दे, कभी प्रिंसिपल पूछ दे। तो इनमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपने देखा कि परसेंटेज वैल्यू गिवन होगा, रेट गिवन होगा, या परसेंटेज गिवन होगा, टाइम गिवन होगा। तो इसमें समझने वाली बात क्या है कि ये जो परसेंटेज वैल्यू है ना, बहुत सारी चीज़ें इस परसेंटेज वैल्यू के अंदर ही छुपी होंगी। ठीक है, परसेंटेज के अंदर ही बहुत कुछ छुपा होगा। जैसे मैं आपको हल्का सा एक क्वेश्चन के माध्यम से हिंट दे देता हूं, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसको भी देखेंगे। कि जैसे कहता है कि इफ सिंपल इंटरेस्ट इज 20% ऑफ इट्स प्रिंसिपल, ठीक है, एट रेट ऑफ 5% पर एनम। ठीक है, पर एनम। फाइंड टाइम ड्यूरेशन। ठीक है ना, फाइंड टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, या क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकता था कि इन व्हाट टाइम द सिंपल इंटरेस्ट इज 20% ऑफ इट्स प्रिंसिपल एट रेट ऑफ 5% पर एनम। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को पूछ सकता है। ठीक, अब आप देखिए, आपको इस 20% में काफी चीजें छुपी हुई हैं। ठीक, आप देखिए, कायदे में तो टाइम निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। ठीक, अब आपको यहां पर देखना है कि गिवन क्या क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए। गिवन में क्या है, एक परसेंटेज वैल्यू है। ठीक है, आपको क्या दिया गया है, रेट दिया गया हुआ है। ठीक है, रेट दिया गया है 5%। ठीक है, ये आपका रेट है। अब ये भी परसेंटेज में है, ये भी परसेंटेज में। आपको टाइम निकालना है, यानी कि अब यहां पर आप समझ लीजिए मिसिंग क्या क्या है। मिसिंग क्या है, मिसिंग में आपके पास प्रिंसिपल मिसिंग है, मिसिंग में आपके पास एसआई भी मिसिंग है। ठीक है, और रेट तो आपको साफ साफ दिख रहा है। लेकिन आप ये समझिए कि प्रिंसिपल और एसआई को 20% के अंदर ही दिया गया है। ठीक है, 20% दिया गया है। क्या, सिंपल इंटरेस्ट इज इट्स प्रिंसिपल, यानी अगर मैं 20% को फैक्टर में कन्वर्ट कर लूं तो 20/100 हो जाता है। अब आप ये समझ लीजिए कि ये एसआई है। ठीक है, आपको अज्यूम करके कैलकुलेट करके लेंदी नहीं करना, इसी में से क्वेश्चन तैयार हो जाता है। और ये आपका प्रिंसिपल है, तो ये क्या हो गया, 20
SI हो गया, इनटू क्या है टाइम निकालने के लिए 100 अपॉन प्रिंसिपल क्या चाहिए आपको, प्रिंसिपल भी आपको 100 मिल गया। और आपको रेट कितना चाहिए, रेट आपके पास 5 गिवन है, तो 100 से 100 गया और 5 4 जा 20, यानी कि टाइम कितना हो गया 4 ईयर इसका आंसर हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा, इस परसेंटेज में ही सब कुछ छुपा होता है, ठीक है। अब ये परसेंटेज कभी आपको, अभी देखिए, अब यहाँ पर आप इसको समझ लीजिए, ये परसेंटेज वैल्यू ना हो सकता है SI और प्रिंसिपल का अपॉन हो सकता है कि ये अमाउंट प्रिंसिपल का हो, अमाउंट और प्रिंसिपल का हो, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि ये अमाउंट और SI का हो, SI भी हो और अमाउंट भी हो। तो बस आपको करना क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना है, ठीक है। लैंग्वेज में परसेंटेज की वैल्यू क्या दी गई है आप उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे टाइम दिया होता तो रेट निकालने को कहता, अभी यहाँ रेट दिया है इसलिए आपको टाइम निकालने को कह रहा है, और इसका आंसर 4 साल निकल गया, ठीक। तो ये लेवल 1 में चला गया। लेवल 2 की तरफ आते हैं। लेवल 2 क्या कह रहा है, लेवल 2 कहता है कि इसके अंदर परसेंटेज जो है ना ये चेंज हो जाएगा फ्रैक्शन में, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू इज गिवन, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू इज गिवन विद रेट, तो फाइंड टाइम, ठीक है, ऐसा कहेगा। या फिर फ्रैक्शन वैल्यू इज गिवन, फ्रैक्शन वैल्यू इज गिवन विद टाइम, विद टाइम, तो क्या हो जाएगा फाइंड रेट, ठीक है, फाइंड रेट। तो इस तरीके से आप मिसिंग वैल्यू को पता कर सकते हैं। जैसे उसी क्वेश्चन में जैसे 20% था, 20 को हमने क्या कर दिया 20 अपॉन 100 कर दिया। अब ये क्या हो जाता है 1/5 हो जाता है। अब क्वेश्चन दिया है 1/5, यानी कि 5 आपका प्रिंसिपल है और 1 आपका SI है। तो उस कंडीशन में अगर रेट आपका 5% है तो टाइम क्या होगा, ये आप समझ गए। पिछले क्वेश्चन जो मैंने लिखा था उसी पे समझा रहा हूं। तो अब आपको SI कितना मिल गया 1 मिल गया, इनटू कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है। अब अपॉन में प्रिंसिपल हो गया कितना आपका 5 हो गया प्रिंसिपल, और रेट कितना हो गया 5 हो गया। तो 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, यानी कि यहां पर भी आपकी वैल्यू 4 साल ही आ गई। क्वेश्चन को आप वहीं से उठा लीजिएगा, जो परसेंटेज वैल्यू दी गई थी उसकी जगह मैंने 1/5 लिख दिया। अब समझ लीजिए इसी में लेवल 3 क्या कहता है। लेवल 3 कहता है कि जो क्वेश्चन बिलोंग करेगा, अब वो क्वेश्चन रेशियो में बिलोंग करेगा, ठीक है ना। देखिए परसेंटेज को हमने क्या बनाया फ्रैक्शन बनाया, अब फ्रैक्शन से हम क्या बनाएंगे रेशियो बनाएंगे। तो फ्रैक्शन को ही तो रेशियो में लिखते हैं। अब क्या हो जाएगा यहां पर जो फ्रैक्शन 1/5 था अब वो 1/5 हो जाएगा, ठीक है ना, 1/5 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ये आपका SI हो जाएगा, ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, रेट आपका 5% रहेगा, टाइम आपका 4 ईयर निकल आएगा। तो बस यही आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के अंदर अगर ऐसा रेशियो दिया गया है और रेशियो की वैल्यू गिवन जो है वो रेशियो है SI प्रिंसिपल का या फिर अमाउंट प्रिंसिपल का, ठीक है, या फिर प्रिंसिपल अमाउंट का, कुछ भी हो सकता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। तो सारा गेम क्या है आपके परसेंटेज की वैल्यू में है या फिर फ्रैक्शन की वैल्यू में है या तो फिर रेशियो की वैल्यू में है। आइए कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं। क्वेश्चन है इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट बी 40% ऑफ द प्रिंसिपल। तो देखिए 40% दिया गया है, 40% का मतलब क्या हुआ 40/100। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा सीधा कर सकते हैं। 40 क्या है SI है, 100 क्या है प्रिंसिपल है, और रेट आपको गिवन है 8%। अब वो कह रहा है कि फाइंड टाइम, इन व्हाट टाइम ही तो पूछ रहा है। तो टाइम के लिए आप क्या कर लोगे SI यानी कि 40 इंटू 100 अपॉन क्या होता है प्रिंसिपल 100 ही दिया हुआ है इंटू 8,
तो ये कट गया 100 से और 8 5 जा 40, यानी कि 5 ईयर इसका आंसर आ गया। ठीक है, 5 साल इसका आंसर हो गया। अब ये देख लीजिएगा, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कहाँ से आया, तो टाइम का फॉर्मूला जो होता है SI इंटू प्रिंसिपल अपॉन 100 इंटू क्या, सॉरी प्रिंसिपल इंटू 100 नहीं, प्रिंसिपल इंटू क्या हो गया, रेट हो गया। ये मैं पहले की वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। और यही अगर रेट निकालना होता तो SI इंटू 100 है भाई, ये देखना ये गलत लिख हो गया, प्रिंसिपल गलती से लिख दिया। तो SI इंटू 100 होता है, ठीक है, ऊपर अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम हो जाएगा यहां पर। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एट व्हाट परसेंट पर एनम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी बी 1/5 ऑफ द अमाउंट एज 4 ईयर। ठीक है, तो वो कह रहा है एट व्हाट परसेंट पर एनम विल द सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम। तो सम आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आपका प्रिंसिपल होता है, ठीक है, और ये आपका SI है ही। तो यहां पर आप समझिए कि 1/5 दिया हुआ है, तो 1/5 में ये आपका SI हो गया, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, और आपको टाइम गिवन है 4 ईयर का। तो निकालने को क्या कह रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो R का फॉर्मूला अभी पीछे बताया मैंने, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। आपके पास अब SI है ही, आपके पास 1 रुपया SI है क्या, और ये हो गया आपका 100। ठीक है, 100 अपॉन प्रिंसिपल है आपका 5 और टाइम है आपका 4। ठीक है, तो ये हो गया 5 4 जा 20 और 25 जा 100, यानी कि 5% इसका आंसर हो गया। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपका क्वेश्चन फ्रैक्शन पर बेस्ड है। ठीक है, ये फ्रैक्शन पर दिया हुआ है, पिछला वाला जो क्वेश्चन था वो आपका परसेंटेज पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 6 ईयर एज 9:25। अब देखिए रेशो में आ गया, तो सबसे पहले क्या दिया है, SI और सम, यानी कि 9/25 हो गया। 9 इज SI एंड 25 इज आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल, और टाइम गिवन है आपका 6 ईयर। तो रेट आप अब निकाल सकते हो। रेट क्या होता है, SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। ठीक है, तो SI कितना है आपके पास, SI है आपके पास 9 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है आपके पास 25 हो गया, और टाइम कितना है आपके पास, तो 6 हो गया। तो ये चला गया 4 टाइम्स, ये चला गया 3 टाइम्स, ये चला गया 2 टाइम्स, ये हो गया 3 3 जा 9, यानी कि 6% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चंस हैं, लेकिन जिन बच्चों को लाइक पहली बार दिखता है वो अक्सर इसमें गलती कर जाते हैं कि वैल्यू तो दी नहीं है, हम सॉल्व कैसे करें। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर आपको लैंग्वेज लिखा है इसी पे आपको काम करना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन इन्वेस्टमेंट एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 1/4। ठीक है ना, यानी कि 1/4 तो है, तो 1/4 है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन इन्वेस्टमेंट, तो यानी इन्वेस्टमेंट यानी प्रिंसिपल ही हो गया, SI आपका ये हो गया। अब ये देखो, इसने डायरेक्ट फ्रैक्शन न देके लैंग्वेज के अंदर 1/4 कर दिया। ठीक है, और आपके पास रेट है 5% का। अब आपको टाइम कैलकुलेट करना है, कितने समय में 4 का ब्याज 1 रुपया हो जाएगा। तो ये हो गया SI यानी कि 1 इंटू 100 अपॉन 4 इंटू प्रिंसिपल है, रेट है। ठीक है, तो 5 4 जा 20 होता है और 25 जा 100 होता है, यानी कि 5 साल। ठीक, तो अब फिर वही वाला फॉर्मूला आप याद, फॉर्मूला बस याद रखिएगा, कोई भूल ना जाए। वैसे भूलने वाला फॉर्मूला तो है नहीं, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है, द सम ऑफ मनी बिकम्स 8/6। अब ये देखिए, सम जो है ना वो बन जाता है 8/6 ऑफ इटसेल्फ, यानी कि 8/6 लिखा हुआ है। तो सम ऑफ मनी यानी कि प्रिंसिपल हो गया, बन जाता है कितना 8, यानी कि ये अमाउंट हो गया।
अब देखिए क्वेश्चन में बदल गया, 6 रुपया खुद का 8 रुपया बन जाता है कितने साल में? 2 साल में बन जाता है, 2 ईयर, एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, आर निकालना है। अब यहां पर आर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? एस आई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम, ठीक है। बट एस आई तो है नहीं, लेकिन पहली वीडियो से आपको पता चलेगा कि एस आई क्या होता है। अमाउंट जो है उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए तो एस आई आ जाता है, ठीक है। तो एस आई क्या हो गया? एस आई आपका 2 रुपया हो गया। 6 प्रिंसिपल है, अमाउंट 8 है, तो 2 का ब्याज मिला। 2 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है? 6 है आपका, ठीक है। और टाइम कितना है? 2 है, तो 2 से 2 कट गया, ये हो गया 100 अपॉन ये कट जाएगा 50, 25 हो जाएगा, 50 हो गया, और ये हो गया 2 3 जा, बस 50 अपॉन 30 हो जाएगा, 50 अपॉन 3% हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप ऐसे कर सकते हो। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कई बार बोल देता है, जैसे 16 2 अपॉन 3%, तो 16 2/3% आपका आर हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ 3 लेवल के क्वेश्चंस, और अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। जिन बच्चों को पहली बार पता चलता है तो वो अक्सर इन क्वेश्चंस के अंदर गलतियां कर जाते हैं। आप इन गलतियों से बचिएगा और क्वेश्चन के टाइप को ध्यान से करिएगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।